जय हिंद, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक और नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसमें हम लोग आज वर्ब के बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार वर्ब क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं और इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आप जितने भी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे उसमें बिना वर्ब का कोई ट्रांसलेशन बनता नहीं है। तो आज हम लोग इम्पोर्टेंट तौर पे वर्ब के केवल प्रकार को जानेंगे। तो शुरू करते हैं। हमने लिखा है यहाँ पे वर्ब मिस क्रिया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो किसी भी सेंटेंस में वर्ब की जो है एक अहम भूमिका रहती है, चाहे वो मेन वर्ब में हो या हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो। ठीक है, काम करने की जिससे किसी कार्य करने का पता चले या बोध हो उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। तो अब इसमें जो है इंग्लिश ग्रामर के अनुसार इसको मेनली दो तरह से बांटा गया है, जिसमें हम लोग पहले को बोलते हैं लेक्सिकल या इसको दूसरे तौर पे हम लोग को मेन वर्ब भी कहा जाता है। ठीक है, और एक होता है आपका एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब होता है या इसी को दूसरा नाम है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या एक और इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी वर्ब। ऑर्डिनरी वर्ब इसको हिंदी में कहा जाता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया है और ये है आपका मुख्य क्रिया। तो जो भी आप वर्ब्स देखते हैं ज्यादातर, जैसे हम लोग याद कराते हैं, बच्चे याद करते हैं पढ़ना, लिखना, दौड़ना, आना जाना, हंसना, बोलना, यानी जितने भी आप काम करते हैं ये सारे क्या है वर्ब हैं। और वर्ब को हम लोग मेन उस सारे वर्ब को हम लोग मेन वर्ब के रूप में जानते हैं। जैसे आप आसान ही वर्ड्स ले रहे हैं, प्ले है, कम है, डांस है, राइट है, जंप है, शेप है, बहुत सारे हो सकते हैं, कट है, इटीसी। ये सभी जो है ये मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे। इसके होते हैं 5 रूप, इसके बारे में भी जानेंगे। फिलहाल अभी हम लोग इस वर्ब को केवल प्रकार के बारे में जानने वाले हैं इस वीडियो में। और इसको बांटा गया है 3 कैटेगरी में, जैसे पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसमें पहले आते हैं प्राइमरी वर्ब, उसके बाद आता है मॉडल और उसके बाद आता है मार्जिनल वर्ब। तो इस टोटल हेल्पिंग वर्ब की संख्या, एक्सिलरी वर्ब की संख्या जो है 24 होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर एक्सिलरी वर्ब पूछा जाए तो आपको बताना है 24। अब इसमें आते हैं कौन कौन से, उसको हम लोग लिखेंगे। तो इसमें आपको आ जाते हैं जैसे इज, एम, आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड। इसके अलावा थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं, हैड। इसके बाद होता है डू, डज, डिड। इस तरह से आप अगर इसको काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी इसकी संख्या होती है 11। मॉडल वर्ब की संख्या होती है 10। जैसे में हम लिख रहे हैं कैन, कुड, या ऐसे भी लिख सकते हैं, शुरू में से ही चालू कर देते हैं, मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, will, would, must, एक होता है ought to। इस तरह से आप 2 2 4 2 6 2 8 10, इसकी संख्या हो गई 10। तो आप ध्यान से देखते जाएंगे इसको। और इसमें होते हैं मार्जिनल वर्ब 3, जैसे इसमें आ जाते हैं नीड, डेयर, और एक और आता है यूज टू, और इसकी संख्या होती है 3। तो अगर इसको आप काउंट करेंगे 11 10 3, तो ये टोटली आपके
24 आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने ये जाना कि वर्ब जो है मेनली दो तरह से होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब जो है तीन तरह से होते हैं, प्राइमरी, मॉडल और मार्जिनल। अब इसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको हम अभी इस वीडियो में केवल ये बताएंगे कि कौन मेन वर्ब है और कौन हेल्पिंग वर्ब है। तो ये तो आपको बता दिया गया कि ये ऑलवेज जो है यूज्ड होता है, ऑलवेज यूज्ड इन मेन वर्ब, ये मेन वर्ब के रूप में यूज होता है। और ये जो है प्राइमरी वर्ब की जो बात हो रही है, ये दोनों में इस्तेमाल होती है। दोनों में कहने का मतलब है एच बी यानी हेल्पिंग वर्ब में भी यह इस्तेमाल होते हैं और मेन वर्ब में भी इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ जहां तक बात आ रही है तो ये हमेशा जो है ओनली यूज्ड इन, यहाँ पे याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये मेन वर्ब के रूप में कभी भी नहीं आते हैं। ये बात को आप ध्यान रखेंगे, ये हमेशा आपको हेल्पिंग वर्ब में ही यूज होते हैं। और यहाँ तक जो बात आ रही है ये दोनों में ये भी यूज होते हैं, यानी इसका भी इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे की जो अगली वीडियोस होगी इसमें हम लोग इसके यूजेस के बारे में देखेंगे कि कब इसका इस्तेमाल मेन वर्ब में होगा और कब इसका इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब में होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अब आप इसको समझ में आया तो आप अवश्य कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।